हेलो व्यूअर्स, सलाम अलैकुम। एक बार फिर 10वीं जमात की मैथमेटिक्स क्लास में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं और जो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के साथ वाबस्ता है। तो इसमें हम आज एक्सरसाइज 12.3 से कुछ क्वेश्चंस मज़ीद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन द फिगर ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. यहाँ फिगर है, इसमें ABC जो है ये क्वाड्रेंट है और फिर यहाँ BC जो है इस डायमीटर से एक और यहाँ पर सेमी सर्कल बनाया गया है, ये वाला, और फिर ये पोर्शन शेडेड है। हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। पहले जो ABC यहाँ से ये क्वाड्रेंट है, फिर BC डायमीटर पर एक सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल में ये थोड़ा पोर्शन शेडेड है, इसी को हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ABC क्वाड्रेंट के एरिया में से हम पहले इस ट्रायंगल ABC का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वहाँ से हमें ये जो सेगमेंट यहाँ बना हुआ है BDC, इसका एरिया मिलेगा। फिर इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा। द रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट ABC 14 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC कैसे निकलेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट सर्कल का 1/4 होता है, इसलिए इसका एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। 1/4 पाई 22/7 और रेडियस 14 लेना है, रेडियस स्क्वायर है तो 14 × 14। कसर काटते हैं, 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, फिर ये 7 और 7, इस 2 को 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2। तो इस तरह से बचता है 11 × 14। 11 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 154 आता है। तो इस तरह से जो ये क्वाड्रेंट ABC है, इसका टोटल एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए क्वाड्रेंट ABC यहाँ से जो है इसका टोटल एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस ट्रायंगल ABC जो ट्रायंगल यहाँ बनती है राइट ट्रायंगल, इसका एरिया निकालेंगे 1/2 AB × AC। AB भी 14 है, AC भी 14 है क्योंकि रेडियस है, तो इसका एरिया निकालेंगे। फिर क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ ये जो यहाँ रीजन है, ये सेगमेंट, इसका एरिया निकलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका बेस भी 14 है, हाइट भी 14 है, क्योंकि रेडियस यहाँ दोनों ये क्वाड्रेंट के, तो इनको मल्टीप्लाई 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र 14, 14 × 7 दैट इज़ 98। इस तरह से जो ट्रायंगल बनती है बीच में, उसका एरिया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो ट्रायंगल यहाँ बनती है ABC, इसका एरिया आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। जो BCD सेगमेंट बना है उसका एरिया निकलेगा एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब क्वाड्रेंट का एरिया हमने निकाला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्रायंगल ABC का एरिया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेगमेंट BCD। यहाँ देखिए जो ये BCD यहाँ पर सेगमेंट है, ये वाला, इसका एरिया हमने निकाला। तो
अब हम सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें उसका रेडियस चाहिए। तो इसके लिए हमें गिवन है कि उसका जो डायमीटर है वो BC है, जो BC है ये इसका डायमीटर है सेमी सर्कल का। तो यही BC ABC ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से ABC ट्रायंगल में से निकालेंगे। तो वही BC हम डायमीटर यूज़ करेंगे इस सेमी सर्कल के लिए। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट BC स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब AB भी 14 सेंटीमीटर है, AC भी 14 है, तो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर ट्वाइस 14 स्क्वायर है। 14 स्क्वायर 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 14 स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर है, रूट लेते हैं, तो जब इनका स्क्वायर रूट हम ले लेंगे तो 14 जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये रहेगा 14 रूट 2। इस तरह से BC जो है ये 14 रूट 2 के बराबर आ गया। अब ये BC जो है ये सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो अब डायमीटर इस सेमी सर्कल का 14 रूट 2 के बराबर है, जो BC का वैल्यू। Thus diameter of semicircle is BC and that is 14 रूट 2, क्योंकि BC का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 14 रूट 2। तो अगर डायमीटर 14 रूट 2 है तो रेडियस कितना होगा, इसका हाफ होगा। 14 रूट 2 का हाफ ये आएगा 4 2 1 2 2 7 14, तो 7 रूट 2 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है। तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर आएगा। 1/2 पाई 22/7। अब रेडियस यहाँ पर 7 रूट 2, तो रेडियस स्क्वायर लेना है तो 7 रूट 2 स्क्वायर। इनको जब हम सॉल्व करेंगे इसका टोटल वैल्यू आता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 7 का स्क्वायर है 49 बनेगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 बनेगा। तो इस सारे एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये जो शेडेड रीजन है, अगर हम इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया सेपरेट करेंगे तो वहाँ से शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट BCD। सेमी सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और सेगमेंट BCD का एरिया हमने निकाला है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दो को सब्ट्रैक्ट करें तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एक बार फिर आपको इसको देखिए, पहले हमने इस क्वाड्रेंट ABC का एरिया निकाला, फिर हमने ट्रायंगल ABC जो ये है राइट ट्रायंगल, इसका एरिया निकाला। क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ से ये जो यहाँ पर सेगमेंट है इसका एरिया निकला। फिर हमने इस सेमी सर्कल का एरिया निकाला जो जिसका डायमीटर BC है। फिर इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस सेगमेंट के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ से हमें एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन आ गया। आइए अब एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजायर्ड रीजन इन द फिगर common between two quadrants of circles of radius 8 सेंटीमीटर ईच। फिगर यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर दो क्वाड्रेंट हैं, एक है ABD ये वाला क्वाड्रेंट और यहाँ दूसरा क्वाड्रेंट C से बना हुआ है CBD। ये जो शेडेड रीजन है, जो डिज़ाइन वाला रीजन है, ये दोनों क्वाड्रेंट का कॉमन है। ये क्वाड्रेंट बनाएंगे यहाँ से तो ये रीजन फिर भी आएगा और यहाँ से अगर ये क्वाड्रेंट बनाएंगे तो ये रीजन इसमें भी आएगा। तो हमें इस कॉमन रीजन का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे,
पहले दोनों क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालेंगे। दोनों क्वाड्रेंट्स का रेडियस सेम है, तो इस तरह से इनका एरिया भी सेम होगा। एक का निकालेंगे तो दूसरा का भी वही होगा। फिर जैसा कि यहाँ दिखता है कि ये जो ABCD है ये एक स्क्वायर बनता है जिसका साइड 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। यहाँ भी 90 डिग्री है क्योंकि क्वाड्रेंट का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री है क्योंकि ये भी क्वाड्रेंट का एंगल है। इस तरह से ये ABCD एक स्क्वायर बनता है। हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और दो क्वाड्रेंट जो है उनके एरिया में से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से ये डिज़ाइन वाला जो रीजन है ये इसका एरिया निकलेगा। लेट A and C be the centers of two quadrants. Radius of quadrants 8 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है क्वाड्रेंट का एरिया। 1/4 पाई 22/7 लेंगे और रेडियस 8 लेना है तो 8 × 8 इसका वैल्यू निकालते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो फिर बचता है 2, 8 और 22। इनको मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में 7 बचता है। 22, 8 और 2 को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 352 बनता है। तो इस तरह से इसका वैल्यू बनता है 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेंट का एरिया है। क्योंकि यहाँ पर फिगर में दो क्वाड्रेंट बनते हैं, तो दो क्वाड्रेंट का देखते हैं कितना एरिया बनेगा। एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स विल बी इक्वल टू 2 × 352/7, क्योंकि 352/7 एक क्वाड्रेंट का एरिया है। दो का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को 352 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बनता है 704 और डिनोमिनेटर में 7 रहेगा। तो इस तरह से दो क्वाड्रेंट्स का जो एरिया है वो 704/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जैसा कि हमने अभी देखा कि ये ABCD जो है ये एक स्क्वायर बनता है जिसका साइड 8 सेंटीमीटर है। तो हम इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। It is clear from the figure that ABCD is a square of side 8 centimeter. Area of the square ABCD किसके बराबर होगा? साइड इंटू साइड 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर ABCD का एरिया आ गया। अब हमें जो डिज़ाइन है कॉमन रीजन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स उसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द डिजाइनड रीजन कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स, तो वो हमें कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। क्वाड्रेंट्स के एरिया में से स्क्वायर ABCD का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्वाड्रेंट्स का एरिया हमारे पास आ गया है 704/7 और ABCD स्क्वायर का एरिया है 64। इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 704/7 जो क्वाड्रेंट्स का एरिया है माइनस 64 जो स्क्वायर का एरिया है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 704 7 को 64 के साथ मल्टीप्लाई होगा 448 बनेगा। इन दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से 256 मिलेगा डिवाइडेड बाय 7। तो 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया किसका? डिज़ाइनर रीजन, जो कि दो क्वाड्रेंट्स में कॉमन रीजन है। उसका एरिया आ गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने पहले दो क्वाड्रेंट्स का एरिया निकाला, फिर देखा कि फिगर में एक स्क्वायर बनता है, उसका एरिया निकाला। क्वाड्रेंट्स के एरिया में से स्क्वायर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वहाँ से हमें डिज़ाइन वाले रीजन जो कॉमन है बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स उसका एरिया मिल गया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली क्लास तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।